इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को उन्होंने प्राकृत भाषा में 415 गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक शैली है, मार्मिक है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। तीसरा गाथा नंबर 105 और 106, जिसमें कहा गया था कि जीव उपचार मात्र से कर्म का कर्ता कहा जाता है या जीव द्वारा कर्म किया गया ऐसा कहा जाता है, और उसके भाव को भोगने वाला भोक्ता, ये दोनों ही उपचार से कहे जाते हैं। जैसे राजा युद्ध करने नहीं जाता है, वो युद्ध नहीं करता है और अपने जो भी सैनिक आदि हैं उनको युद्ध करने को भेजता है, और जब युद्ध जीत जाता है तो कहा जाता है कि हमारा राजा जीत गया, और जब युद्ध हार जाता है तो कहते हैं कि हमारा राजा हार गया। ठीक है ना। वर्तमान में खेल स्पर्धा होती है तो बहुत प्रकार के खेल होते हैं। हॉकी होती है, क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होती है, ओलंपिक गेम होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब भारत किसी देश से जीत जाता है तो क्या बोलते हैं? भारत जीत गया। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया जीत गया। और हार गया तो क्या बोलेंगे? इंडिया हार गया। ठीक है ना। कोई भारत के सारे भारतवासी नहीं हारे और ना ही वो खेले, और ना ही कोई भारतवासी सारे जीते और ना ही वो खेले कि जीते, लेकिन एक टीम एक देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो जब वो जीतेगी तो पूरा भारत जीता कहा जाता है, जब वो हारेगी तो पूरा भारत हारा कहा जाता है। ये उपचार है, ये व्यवहार है। यद्यपि हर व्यक्ति उसमें हारता है और हर व्यक्ति उसमें जीतता है। भारत तो अपने स्थान पर है। हर व्यक्ति जो टीम है उस टीम में हर व्यक्ति हारता है और हर व्यक्ति जीतता है। भारत से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो टीम है, लेकिन वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसलिए कहा जाएगा कि भारत हारा भारत जीता। ऐसे ही जीव के परिणाम निमित्त होते हैं। जीव के से परिणाम निमित्त होते हैं, हमारे से परिणाम निमित्त होते हैं, और उस परिणाम के निमित्त के कारण पौद्गलिक द्रव्य कर्म रूप में परिणमन हो जाता है।
तो परिणाम निमित्त होने के कारण जीव के द्वारा कर्म किया गया, उस परिणाम के निमित्त से क्या कहा, जीव के द्वारा कर्म किया गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो बोला ऐसा बोलना, ऐसा कहना उपचार है, व्यवहार है। जैसे राजा ने युद्ध जीता, ऐसा कहना सही है गलत है? सही है गलत है? गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि सेना बिना राजा की आज्ञा से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। और सही भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजा तो जीता नहीं, जीती तो सेना, ठीक है ना। तो इसलिए राजा सेना का कर्ता, युद्ध जीतने का कर्ता नहीं हुआ, यथार्थ यही है। ऐसे ही मैं पौदलिक कर्म वर्गणाओं का कर्ता नहीं हूँ। असंख्यात लोग प्रमाण भेद के जो कर्म हैं, उन कर्म की जो प्रगति है, उनका कर्ता नहीं हूँ। 4 प्रकार के कर्मबंध होते हैं, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये 4 प्रकार के बंध के भेद होते हैं और 4 प्रकार के बंध के भेद ही जो हैं कर्मों की व्यवस्था है। प्रगति, 8 प्रकार के जो प्रगति हैं वो कर्म कहलाते हैं। प्रदेश, जो 8 कर्म जो आ रहे हैं उनके जो संख्याएं हैं वो प्रदेश हो गई। वो 8 प्रकार के कर्म कब तक ठहरेंगे जीव के साथ, वो स्थिति हो गई। और 8 प्रकार के कर्म जो हैं वो जो ठहरे हुए हैं वो कितना फल देके जाएंगे जाते समय, ये उसका अनुभाग हो गया। ठीक है, ये 4 प्रकार का बंध समझना, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कर्म प्रगति है, कर्म का कितने परमाणु आए हुए हैं वो प्रदेश है। एक कर्म कब तक ठहरेगा ये उसकी अवधि है, स्थिति है। और ये कर्म कितना फल देके जाएगा ये उसका अनुभाग है। तो चारों के चारों होते हैं जीव के निमित्त से। जीव जब जब भी किसी भी प्रकार का परिणाम करता है निमित्त संबंधी, शुभ और अशुभ, उस समय उसी रूप के, उसी जाति के पौदलिक वर्गणाओं के कर्म आत्मा के साथ संश्लेष भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात एक क्षेत्र अवगाह्य रूप बंध को प्राप्त हो जाते हैं। जितने आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही कर्म के भी असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं, अर्थात उतने ही प्रदेश में कर्म आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक में एक होकर के एक स्थान पर रहते हैं। उसी को बंध कहते हैं। वो बंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो बंध को प्राप्त हो जाने के कारण इसे व्यवहार से जीव का कर्ता कहा जाता है, जीव के द्वारा किया गया कहा जाता है। और सारा संसार भी इस बात का ही कथन करता है कि भाई जीव कर्म करता है, जीव बुरे कर्म करता है, जीव अच्छे कर्म करता है। अपने बच्चों को भी हम बोलते हैं भाई अपना कर्म सुधार ले, ठीक है ना। कर्म सुधार लेगा तो सब ठीक रहेगा। तो बच्चा यदि बोल दे पापा कर्म सुधारना है कि अपने भाव सुधारना है, तो क्या जवाब दोगे? कर्म सुधारना है कि भाव सुधारना है? भाव सुधरेंगे तो सब सुधर जाएगा ना। कर्म अपने है ही नहीं है जो उसे सुधारना है। कर्म का सुधरना, कर्म का बिगड़ना तो पौदलिक द्रव्य में है, पुद्गल द्रव्य में है। वो तो उसका काम है, जिसका काम है वो करेगा। तो अपना काम क्या है? अपना काम है भाव सुधारना। हम भाव बिगाड़ भी सकते हैं, भाव
सुधार भी सकते हैं। हम मन से ही, मन के भावों से ही कर्म को बांधते हैं और मन के भावों से ही कर्म को साफ करते हैं, धोते हैं, अर्थात अपने से नष्ट करते हैं। लोग नष्ट कर समझते हैं कि ख़त्म ही कर दिया, ख़त्म नहीं किया। वो तो द्रव्य कभी ख़त्म नहीं होती है, वो पुद्गल द्रव्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे जीव का नाश नहीं होता है, अनादि अनिधन पुद्गल द्रव्य है, ऐसे ही जीव भी अनादि अनिधन है, दोनों का नाश नहीं होता है। तो नाश मतलब यहाँ पर जीव से कर्म प्रगतियों का जुदा हो जाना, कर्म प्रगतियों का अलग हो जाना, ठीक है ना। जैसे पानी में मिट्टी डाली तो पानी कैसा हो गया, गंदा हो गया। और वो मिट्टी कहाँ कहाँ है, कितने कोने में है पानी के, तो सर्वांग में है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ मिट्टी है। एक गिलास पानी लो और उसमें चुटकी भर मिट्टी डालो, धूल डालो, तो वो कहाँ कहाँ पर है धूल, ऐसे ही जैसे धूल, ऐसे ही कर्म रज कण, ऐसे कर्मों की रज आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में। आप पानी को मानो आत्मा और कर्म को मानो धूल की रज, ठीक है। तो पानी में अपन ने धूल रज डाली तो सर्वांग में चली गई। ऐसे ही आत्मा कर्म से बंध गई, मतलब पूरी कर्ममय रूप हो गई। ठीक है। और कर्म जब आत्मा से निकल जाते, जैसे धूल जल से निकल जाए तो क्या कहेंगे, पानी शुद्ध हो गया, मिट्टी का क्षय हो गया, मिट्टी नाश को प्राप्त हो गई। तो बोलो, मिट्टी नाश हो गई, मिट्टी क्षय हो गई, या मिट्टी पृथक हो गई जल से। मिट्टी जल से अलग हुई है, जुदा हुई है, पृथक हुई है, या फिर नाश को प्राप्त हो गई, अलग हुई है। वो अलग होने के लिए व्यवहार में नाश कहते हैं। मिट्टी के क्षय से शुद्ध जल हुआ, ऐसा बोला जाता है। जबकि जल में मिट्टी है तब भी वो मिट्टी रूप में है, और जल से मिट्टी निकल जाए तब भी वो मिट्टी रूप में है। कर्म आत्मा से बंधाएं तब भी कर्म रूप में है, और आत्मा से कर्म निकल जाए तब भी वो कर्म रूप में, अर्थात पुद्गल द्रव्य रूप में है, जड़ रूप में है, अचेतन रूप में है। तो कर्म का क्षय नहीं हुआ, कर्म का आत्मा से पृथक हुआ, अलग हुआ, भिन्न हुआ। ज्ञानी कैसे कहते हैं, मिट्टी में डली हुई धूल को किसी बालक को दिखाओ तो वो क्या समझेगा, पानी गंदा है। और ज्ञानी को बताओ तो वो भेद ज्ञान करेगा, पानी तो शुद्ध है, पानी तो स्वच्छ है, इस मिट्टी के कारण गंदा है। तो इसलिए मिट्टी अलग है और पानी अलग है। वह नादान बालक तो पानी को ही मटमैला मान रहा है, वो मिट्टी कहाँ मान रहा है, बोल दो मटमैला है, पानी गंदा है, हम नहीं पी सकते। और ज्ञानी कह रहा है हम भी नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि इस पानी में मिट्टी है, मिट्टी का प्रभाव है, और उसके निमित्त से अपना पानी का भी वैसा प्रभाव हो गया। इसलिए भेद ज्ञान की कला करके ज्ञानी यहीं पर सम्यक दृष्टि बन जाता है। पानी अलग, मिट्टी अलग, आत्मा अलग, कर्म नो कर्म अलग, दोनों जुदा हो जाते हैं। 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाओ, दूध कितना लीटर हो गया, है तो 5, है तो 5, और अज्ञानी के लिए 10।
अच्छा, ग्वाला आएगा तुम्हें बेचने के लिए, तुम कितने रुपए में लोगे उसे? 5 लीटर का पैसा दोगे कि 10 लीटर का पैसा दोगे? ये व्यवहार कहता है नहीं, दूध 10 लीटर है, पानी नहीं दिख रहा, दूध दिख रहा है, श्वेत दिख रहा है, इसलिए 10 लीटर है। व्यवहार कहेगा ये जो शरीर है ये मनुष्य है, ये मनुष्य, आत्मा को मनुष्य कह रहे, ये चींटी है, ये मकोड़ा है, ये मच्छर है, उसके शरीर के नाम को आत्मा का नाम दिया जा रहा है। पानी को जैसे दूध का नाम दिया जा रहा था, ऐसे शरीर को किसका नाम दिया जा रहा है? आत्मा का नाम। ऐसा कथन करना व्यवहार है, लेकिन ज्ञानी जानता है ग्वाला तूने खूब पानी मिलाया है, दूध इतना पतला नहीं होता है जितना पतला तू करके लाया है, पानी मिला के लाया है। अरे आत्मा ऐसी गंदी नहीं होती है जैसी आत्मा मैंने गंदी कर रखी है कर्म से, आत्मा ऐसी नहीं होती है। तूने ही शुभ अशुभ परिणाम करके कर्म बंद करके आत्मा को गंदा किया है, इसलिए मेरी दृष्टि अब गंदगी में नहीं है, मेरी दृष्टि शुद्ध जल में है। ज्ञानी वही है जो शुद्ध अशुद्ध जल में, मटमैला जल में शुद्ध जल देख ले, क्योंकि शुद्ध जल देखने के बाद ही उसे वो शुद्ध कर सकता है। जिसकी दृष्टि शुद्ध में नहीं पड़ी वो कभी जल शुद्ध नहीं कर सकता। ऐसे ही जो कर्म सहित आत्मा अशुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्मा देख ले, तो वही शुद्ध आत्मा का अनुभव करके अपने अंदर से कर्म को पृथक कर दे, अलग कर दे। ठीक है, तो कहा जाता है राजा ने युद्ध जीता, जबकि राजा युद्ध नहीं जीतता है, प्रजा सैनिक जीतते हैं, सिपाही जीतते हैं। ऐसे ही व्यवहार में जीव ने कर्म किया, ऐसा कहा जाता है। ग्वाले ने दूध दिया, ऐसा कहा जाता है। कोई ग्वाला दूध नहीं देता, दूध तो गाय भैंस देती है, पर भैया हमारे यहाँ तो ग्वाला दूध देता है। ठीक है ना, कौन देता है? ग्वाला दूध देता है। रिलायंस दूध देती है, फलानी कंपनी दूध देती है, तो कंपनी दूध देती है, ग्वाला दूध देता है, या फिर गाय दूध देती है। तो ये सब कथन होते हैं, ये व्यवहार के कथन होते हैं, और व्यवहार के कथन सिर्फ व्यवहार तक ही होते हैं। व्यवहार का कथन इसलिए होता है क्योंकि वह निश्चय की सिद्धि कर सके। जो व्यवहार निश्चय की सिद्धि ना कर सके, सिद्धि निश्चय की ओर संकेत ना कर सके, वो व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार को कथनचित कारण कहा है, तो इसलिए कहा है क्योंकि वह निश्चय का ज्ञान कराता है, इसलिए। लेकिन व्यवहार रहते रहते कभी निश्चय होता नहीं है। पानी गंदा रहते रहते कभी भी शुद्ध होता नहीं है, उसकी अशुद्धि दूर होती जाती है तो पानी शुद्ध होता जाता है। ऐसे व्यवहार दूर होते जाता है तो निश्चय प्रकट होते जाता है, आत्मा शुद्ध होती जाती है। जीवम भी हेतुभूते, जीव के हेतुभूत मतलब निमित्त होने पर होने वाले क्या? बंधस्य बंध, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये कर्म बंध के परिणामम, परिणाम को पश्चिदूण देख करके, उसके परिणाम को देख करके जीवेण, जीव के द्वारा कदम कम्मम कर्म किया गया, यह उव्यार में उपचार मात्र से भड़नदी कहा जाता है। बिल्ली को देखकर कि शेर आ गया ऐसा कहा जाता है, लेकिन होता नहीं है। तुम दब्बू हो, तुम दबंग नहीं हो, तो लोग तुम्हें चूहा बोल दें, ये आ गया चूहा, तो चूहा हो थोड़ी गए, चूहा बोला जा रहा है।
तुम चूहा हो नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही हम जो हैं कर्म के निमित्त बनते हैं, कर्म का बंध बनता है, तो मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा हूँ नहीं। ज्ञानी आत्मा ये जानता है नाना वर्णादि, ज्ञाना वर्णादि जो कर्म हैं कदम जीवेण, जीव के द्वारा किया गया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ज्ञानी ऐसा जानता है, पर अज्ञानी ऐसा नहीं जानता है। वो जड़ की क्रिया को चेतन की क्रिया मानता है और चेतन की क्रिया को जड़ की क्रिया मानता है। ये जो हमारा शरीर है वो जड़ है, आत्मा जो है वो चेतन है, लेकिन हम इस जड़ की क्रियाओं को अपनी आत्मा की क्रिया मानते हैं। पाप शरीर करता है कि आत्मा करती है? धर्म आत्मा करती है कि शरीर करता है? अधर्म आत्मा करती है या शरीर करता है? और धर्म अधर्म का फल किसको मिलता है? शरीर को मिलता है कि आत्मा को मिलता है? तो जब आत्मा को मिलता है तो धर्म अधर्म करता कौन है? आत्मा करती है। पर तुम शरीर के धर्म को धर्म मानते हो और शरीर के अधर्म को अधर्म मानते हो, ये तुम्हारा मिथ्या है। कथनचित शरीर के धर्म को धर्म अधर्म माना जाए, ये व्यवहार है, ये उपचार है। क्योंकि शरीर की अभिव्यक्ति से तेरी आत्मा की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है, इसलिए हम इस शरीर को ही कथनचित आत्मा मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। आत्मा के कार्य मान लेते हैं, आत्मा के जो भाव मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारा चेहरा तिलमिला जाता है, तो चेहरा क्रोधी है कि आत्मा क्रोधी है? बोलो भैया, आत्मा क्रोधी है कि चेहरा क्रोधी है? उसकी फ़ोटो ले लो, चेहरे की गुस्से की फ़ोटो ले लो और फ़ोटो रख दो, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे कितना गुस्सा कर रहा है ये, आंखें चढ़ा रहा है, कितना गुस्सा कर रहा है। तो वो फ़ोटो गुस्सा कर रही थी कि आत्मा गुस्सा कर रही है? वो तो फ़ोटो कागज़ है, जड़ है। अब वो जड़ को फल कहाँ मिल रहा है? क्रोध का। क्रोध का फल तो आत्मा को मिल रहा है। हमारे भावों की अभिव्यक्ति इस शरीर मन और जो है वचन से होती है, लेकिन फिर भी शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, वचन में नहीं हूँ, ये पुद्गल हैं, जड़ हैं। टीवी में महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हो तो क्या बोलते हो? महाराज जी आ गए, चलिए चलो आओ सब सुनो, महाराज जी के प्रवचन सुनो। तो जो टीवी में दिख रहे हैं वो महाराज जी हैं क्या? बोलो, जो टीवी में दिख रहे हैं वो महाराज जी हैं क्या? यदि वो महाराज जी हैं तो यहाँ कौन है फिर? तो वो तो महाराज जी नहीं है, तो वो क्या है? वो पुद्गल है। वो पुद्गल है, पुद्गल बोल रहा। वो आवाज़ भी पुद्गल है, वो जो शरीर दिखा रहे हैं वो भी पुद्गल है, जो वचन सुन रहे हो वो भी पुद्गल है, और जो तुम टीवी देख रहे हो वो टीवी भी पुद्गल है। सारा जड़ है, पर तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की तरंग उठती है कि ये गुरुजी आ गए, आओ सब गुरुजी को सुनते हैं। ठीक है ना। अज्ञानी बस यही है कि उसको जीव मान लेता है, और ज्ञानी जो है वो उसको जीव नहीं मानता है। जीव तो जीव में है, ये जल चित्र में नहीं है, ये अस्थाई है। बंद करो तो महाराज जी गोल, चालू करो तो महाराज जी ऑन, तो महाराज जी ऑन, महाराज जी ऑफ। ठीक है ना। टीवी को ऑफ किया तो महाराज जी ऑफ हो गए, टीवी को ऑन किया तो महाराज जी ऑन हो गए। ऑन ऑफ महाराज जी थोड़ी है। अच्छा,
चलो महाराज जी टीवी वाले महाराज जी तो नहीं हैं, जब आप साक्षात सामने बैठे हो तब तो आप महाराज जी हो ना। तो भाई भले प्राणी तुझे क्या दिख रहा है, शरीर, नग्न शरीर दिख रहा है ना, तो इसे महाराज जी मानता है कि इसकी आत्मा जो कसाय से नग्न हो गई है उसको महाराज जी मानता है। तो किस नग्न की पूजा करता है? जो आत्मा कसाय से विषय वासनाओं से नग्न हो गई है तो उसकी पूजा करता है। तो वो आत्मा कहाँ रहती है? वो शरीर में रहती है। तो उस आत्मा के कारण शरीर पूजनीय हो गया। जैसे भगवान के बैठने से वेदी भी पूजनीय हो गई, मंदिर का एक एक कण कण पूजनीय हो गया, लेकिन एक एक कण भगवान तो नहीं है ना भाई। गधे के ऊपर भगवान रख दिए और आरती उतार रहे हैं, तो गधे की उतार रहे हैं कि भगवान की उतार रहे हो? अब गधा भ्रम करे, भ्रम में गधा रहे, ओहो लोग कितनी आरती मेरी कर रहे हैं, ये तो गधे का भ्रम है ना। ये अज्ञानी का भ्रम है कि लोग तुझे पूछते हैं, तेरे शरीर को पूछते हैं। भाई तेरी आत्मा को पूछते हैं, तू गधा मत बन। लोग तेरी आत्मा को नमस्कार करते हैं, तेरे रत्नत्रय को नमस्कार करते हैं, तेरे संयम को नमस्कार करते हैं, इसकी वंदना करते हैं और उसी की आराधना करते हैं। और वही आराधना करने वाली आत्मा जिस शरीर में रहती है, तो हमें आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तेरे शरीर से दिखती है। संयम रूप, साधना रूप, त्याग रूप, ब्रह्मचर्य रूप, आकिंचन रूप, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम रूप, इस प्रकार से अभिव्यक्ति इस शरीर से दिखती है। इसलिए हम ये महाराज जी हैं, ये श्रावक हैं, ऐसा कहते हैं। ये उपचार है, लेकिन इस शरीर के कर्ता हम नहीं हैं, इस नौकर्म के कर्ता हम नहीं हैं। ऐसे जीव के परिणाम से कर्म का बंध होता है, लेकिन कर्म किया जीव ने, ऐसा कहा, ये उपचार है, व्यवहार है। यद्यपि ऐसा यथार्थ नहीं है। जीव ने अपने भाव किए और कर्म ने अपना जो भी जड़ भाव किया वो उसका है। जीव का चेतन भाव जीव में है और कर्म का जड़ भाव कर्म में है। दोनों अपने अपने एक दूसरे के कर्ता, धर्ता, हर्ता होते हैं। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन युवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र,